Assalamu alaikum, dear friends. Today our topic is pronoun and its type. Pronoun and its type. Its type. So we are starting pronoun. What is pronoun? Pronoun. अब जो है प्रोनाउन की डेफिनेशन हमें जो है बतानी है। तो प्रोनाउन सिंपली आप सब जानते भी होंगे, शायद अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड used instead of a noun, instead of a noun। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह जो है लेता है। अगर नाउन को हमें रिप्लेस करना हो तो हम जो है प्रोनाउन लगाकर उसे जो है रिप्लेस कर सकते हैं। अब उसके एग्जांपल आते हैं, तो उसके एग्जांपल जो है ही, शी, इट, दे, ठीक है, दिस, दीज, ईटीसी। इसके जो है बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। अब जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर हम चले जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब इसको समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो है मुख्तलिफ टाइप आते हैं प्रोनाउन के, जैसा कि पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और दूसरा है जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, तो तीसरा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर नहीं आया था इसलिए जो है हम रिपीट कर रहे हैं। तीसरा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और चौथा मैंने लिखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, उसके बाद जो पांचवा है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, तो जो छठा है वो जो है पॉजिटिव है, ठीक है, जो क्या करता है किसी भी चीज़ के साथ ताल्लुक़ दिखाता है अपना, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है, सातवां जो है वो है इंडिफिनाइट प्रोनाउन, इंडिफिनाइट प्रोनाउन, इंडिफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है। अब जो है हम एक एक करके समझते हैं कि इनका यूजेज क्या है और ये किस लिए यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला हम लेते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। अब ये जो है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ये जो है पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी लोग हो, कोई आदमी है जो रेफ़र कर रहा है, यानी जो है नाउन की जगह अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं और वो नाउन जो है आदमी है, उसी की जगह हमें जो है नाउन को रिप्लेस करके कोई प्रोनाउन लगाना है, तो वो जो है पर्सनल प्रोनाउन होता है। इट मीन्स इट इज़ यूज्ड टू रिप्लेस अ पर्सन। अब ये जो है पर्सन को रिप्लेस करने में जो है काम आता है। अब इसके जो एग्जांपल होते हैं वो सेम ही होते हैं। ये ही, शी, इट, दे, वी, यू, ठीक है। इसमें जो है मज़ीद जो है 3 टाइप्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के। ये जो है 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है।
ये तीन टाइप पर्सनल प्रोनाउन के कौन से होते हैं? पहला जो है फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, तो तीसरा है थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब जो है फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो स्टेटमेंट में जो क्या करे, सब्जेक्ट के तौर पर जो काम करे, मतलब ये क्या होता है? सब्जेक्ट होता है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। ये जो है स्पीकर होता है, ऐसे कह सकते हैं, ये स्पीकर होता है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? सेकंड पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? वो लिसनर होता है, जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या जो है लिसनर कह सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो क्या होता है? जिसके बारे में हम अबाउट हम जो है बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो है थर्ड पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है। अब ये क्या होगा? स्पोकन टू। अब ये जो है इसके बारे में जो है बात हो रही है, स्पोकन टू, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके अंदर जो है आई और वी आता है, ठीक है। तो सेकंड पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सेकंड पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो है यू आता है ओनली, ठीक है। और थर्ड पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या आता है? वो है ही, शी, इट एंड दे, ठीक है। क्या आता है? ही, शी, इट एंड दे, ठीक है। अब जो है हम दूसरा जो है स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अब जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम इन द सेंटेंस। मतलब ये उस वक्त यूज होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, और सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो जो है रेफर करे किसी काम को सब्जेक्ट के ऊपर, यानी वो जो है इन्फोर्स करे कि ये काम जो है उसी आदमी ने किया है, तो वो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। अब इसका एग्जांपल जो है अच्छा, तो इसका एग्जांपल जो है माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। और उसके बाद अवर सेल्फ, ईटीसी, यानी इसके एग्जांपल ये होते हैं। अब इसको जो है अगर हम स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करें, मसलन एक स्टेटमेंट कहते हैं, लेते हैं हम। इस स्टेटमेंट में क्या है? आई हर्ट माई सेल्फ। अब यहाँ क्या है? ये जो हर्ट काम है वो क्या है? इसको रेफर किया जाता है किसी पर, इसको इन्फोर्स किया जाता है किस पर? आई पर, ठीक है। और रेफर कौन कर रहा है? माई सेल्फ। तो ये क्या हुआ? ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या करता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये जो है यूज होता है किसके लिए? यूज टू पॉइंट आउट। क्या करता है? पॉइंट आउट टू अ नाउन, ओ, ठीक है।
तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसी भी नाउन को या जो है किसी भी थिंग को। अगर हम थिंग लिखें या नाउन लिखें बात एक ही होती है। तो इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दूज। ठीक है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। तो आगे क्या है, अब जो है इसका यूजेज जो है हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट के अंदर। दैट बुक, दैट इज बुक, दैट इज बुक हु इज गिवन टू मी बाय माय टीचर। अब ये दैट क्या है, ये रेफर कर रहा है किसी को, ये जो है बुक को रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है बुक को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो हम चौथा लेते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। ये क्या है, क्वेश्चन करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो इसके एग्जांपल जो है इसके एग्जांपल है हु, होम, ठीक है, ETC। ये जो इसके एग्जांपल होते हैं। अगर हम इसका यूजेज पढ़ें स्टेटमेंट के अंदर, तो हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, हु आर यू, हु आर यू। अब ये जो है सवाल करने के लिए जो है यूज किया गया है इंट्रागेटिव प्रोनाउन। ये क्या है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर। पांचवा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या करता है, इसकी डेफिनेशन है यूज टू रिलेट, यूज टू रिलेट a noun, used to relate a class, या नाउन नहीं है, यहाँ क्लास होता है, एंड फ्रेज और अदर वर्ड। अच्छा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या आता है, उसके अंदर जो है एग्जांपल में दैट आता है, उसके बाद हु आता है, और जो है उसके बाद जो है विच आता है। अब ये जो है एग्जांपल हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। अगर हम स्टेटमेंट के अंदर इन्हें यूज करें तो इसकी स्टेटमेंट ऐसे हो सकती है, आई लाइक अ बुक which you have given to me। ठीक है, अब यहाँ क्या है, विच क्या किसी को जो है रिलेट कर रहा है बुक को। अब बुक जो है रिलेट हो रहा है किसी से, किससे, यू से। अब ये इसकी माना जो है ऐसे होती है कि आई लाइक अ बुक, मैं जो है बुक को पसंद करता हूँ, विच यू हैव गिवन टू मी, जो कि आपने मुझे दिया है। अब ये किस चीज़ को पसंद कर रहा है, बुक को, तो जो है विच किस को रेफर कर रहा है, बुक को। अच्छा, तो अब जो है अब चलते हैं छठा टॉपिक जो है पॉसेसिव प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या होता है, ये जो है ऑनरशिप के लिए यूज होता है, यूज टू शो
ओनरशिप। अब ये ओनरशिप के लिए यूज़ कैसे होता है? एग्जाम्पल इसके जो है माइन, हर, ठीक है, ये जो है, और उसके बाद अवर, ठीक है, ETC। अब जो है इसके अंदर ये जो है इस्तेमाल होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। तो इस स्टेटमेंट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब इसको स्टेटमेंट के अंदर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, दिस इज माइन शर्ट। अब ये जो है माइन क्या कर रहा है, शर्ट जो है इसकी जो है क्या कर रहा है, निस्बत जो है शो कर रहा है किसके साथ, माइन के, यानी इसकी माना ये है कि ये मेरी शर्ट है। अब यहाँ माइन जो है यानी मेरी, इसकी माना माइन की माना मेरी है, तो ये क्या है, शर्ट जो है निस्बत रख रहा है किसके साथ, माइन के साथ। तो ये जो है माइन क्या हुआ, पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। अच्छा, तो अब हम जो है सातवें प्रोनाउन का जो सातवां टाइप है वो है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अच्छा, इंडेफिनाइट प्रोनाउन समझते हैं क्या है। अब ये जो है यूज टू रेफर अननोन पर्सन्स, ठीक है। अब ये जो है अननोन पर्सन्स के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जो होते हैं समवन, ठीक है, और जो है एनीवन, ETC। अगर हम इसको स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करें, शी इज बीटिंग समवन। अब यहाँ क्या हो रहा है, शी इज बीटिंग समवन। यहाँ जो समवन है ये जो है क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है डिफाइन नहीं हुआ कि किसको बीट कर रहे हैं, इसलिए जो है ये क्या हुआ, इंडेफिनाइट प्रोनाउन हुआ। तो आज की ये हमारी वीडियो काफ़ी है। अगर आप मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो हमारे को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन भी साथ दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।